Our next topic about general entries is discount. डिस्काउंट यानी कि कोई गुड्स एमआरपी से कम सेल करना या परचेज करना। डिस्काउंट जनरली टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। कोई भी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को एक डिस्काउंट देता है फिक्स्ड परसेंटेज पे ऑन द प्राइस, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं किया जाता, इसकी एंट्री नहीं होती, तो डायरेक्ट हम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 1,00,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ का कोई गुड्स है जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट टीडी देता है, तो 10,000 इंटू 20% यानी कि 2,000 उसने कम कर दिए, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल अमाउंट जो पे करेगा वो रिटेलर, वो होगा 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। अर्थात इसके डायरेक्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 8,000, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट में हम डायरेक्ट कम करके लिख देते हैं। अब बात करें कैश डिस्काउंट की, तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग द प्रमोट और अर्ली पेमेंट। हम इसमें क्या करते हैं, हर सेलर ये चाहता है कि कम से कम समय में हमारे पास पेमेंट आ जाए। उसने क्या किया, पहले 10,000 पे 20% डिस्काउंट कर दिया, 8,000 की पेमेंट करनी है। पर कई बार सेलर ये बोलता है कि पेमेंट जल्दी दे दीजिए, कुछ और डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। यदि विद इन फिक्स पीरियड, एक दिन में 2 दिन में आप पेमेंट करते हो तो 10% अर्ली, उसके बाद आपको और कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा, सीडी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो 8,000 माइनस 10% यानी कि 800, तो ये आएगा 7,200। लेकिन कैश डिस्काउंट एक फिक्स पीरियड में पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है कि वो पेमेंट जल्दी करें, तो इसीलिए इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को शो करेंगे सीडी को, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल की थी हमने 10,000 की, डिस्काउंट दे दिया अगेन सीडी 800, तो अब हमारे पास जो कैश आएगा एक्चुअल में 7,200। ये एंट्री आएगी कैश डिस्काउंट की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बुक में बिल्कुल गिवन है, तो उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू ले लेता हूँ। सबसे पहले मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, और कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली। यदि साथ साथ पेमेंट करता है तब सीडी दिया जाएगा, या विद इन ए फिक्स पीरियड भी बोल सकते हैं हम। सेकंड, कि ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड किया जाता है, इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी। भाई इतना पर्टिकुलर क्वांटिटी आप परचेज कर लीजिए, आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, टीडी दिया जाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट एक स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक डेट पर इमीडिएट पेमेंट करने के लिए दी जाती है कस्टमर को। अब ऑब्जेक्ट क्या है ट्रेड डिस्काउंट का, generally it is allowed to the retailer to enable them to make some profit even if they sell the goods at their catalog। मतलब सेल को प्रोत्साहित करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्विक पेमेंट के लिए, कि कोई भी सेलर या कस्टमर एकदम पेमेंट कर दे। अब बात करते हैं बुक्स में रिकॉर्ड करने की, तो
ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले बताया कि नहीं कहीं रिकॉर्ड किया जाता, डायरेक्ट कम करके लिखा जाता है। और कैश डिस्काउंट हमेशा शो किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। इनवॉइस मतलब 10,000 में से 2,000 डायरेक्ट कम कर दी, डिडक्ट कर दी। ये इनवॉइस में डिडक्ट नहीं होगा कैश डिस्काउंट, इसकी अलग से एंट्री की जाएगी। ये था हमारा कैश ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, पेड कैश टू महेश, महेश को कैश पे किया गया है, तो महेश महेश डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे जो डिस्काउंट मिला वो है 400। तो 9,600 उसने पे किया, 400 उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो 10,000। यानी कि महेश ने को जो हमने पेमेंट करनी है वो है 10,000, पर एक्चुअल में कैश कितना गया, टू कैश 9,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400। ये एंट्री आएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। ये तो था कैश पेमेंट की, यदि हमने पेमेंट करनी है किसी को तो हमें डिस्काउंट मिला है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। अब यदि हमें कोई डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा। जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से कैश रिसीव किया है एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। और अब डिस्काउंट अलाउड, मैंने बोला डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट आता है, तो रिसीव्ड कैश कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू अरुण, अरुण ने दिए है, तो डिस्काउंट कैश रिसीव्ड है 4,900, डिस्काउंट अलाउड है 100 रुपीज, जो टोटल पेमेंट अरुण ने करनी थी वो है 5,000 रुपीज। तो ये एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड की और डिस्काउंट अलाउड की।